आप अपने दाहिने हाथ को कभी नीचे के अंग का स्पर्श न करें, कभी भी सर पर वस्त्र रख करके जप न करें, बिना माला पूरी हुए किसी से कोई बात न कर बैठे। जैसे आप माला जप कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि दाहिना हाथ आपके कहीं कमर के नीचे के अंगों का स्पर्श तो नहीं किया। अगर किया है तो आप हाथ धोइए रज लगा के और पवित्र होकर फिर माला में हाथ डालिए। अब तो आश्चर्य की बात है, माला भी चल रहा, लघु शंका भी कर रहे खड़े खड़े परिक्रमा में। देखा आपको सत्संग तो मिलता नहीं ना, माला भी चल रहा है और खड़े खड़े लघु शंका भी कर रहे। ऐसा नहीं, ये माला भगवत स्वरूप है। अगर लघु शंका आई है तो वहां लघु शंका करने के लिए सोचो जहां पहले आपको जल मिले, कोई पात्र रखो, उससे जल लो, पवित्र होकर आचमन करके फिर जप करो। अगर लघु शंका करके आपने आचमन नहीं किया, हाथ नहीं धोए, पैर नहीं धोए, तो आप जो जप करोगे उसका प्रभाव आपके हृदय में काम क्रोध को प्रकट कर देगा। जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है पवित्र अवस्था में उसका जप कीजिए। अगर अपवित्र अवस्था में जप करोगे तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी आपके हृदय में। यदि आप अपवित्र दिशा में गुरु मंत्र का जप करेंगे तो गुरु मंत्र आपके हृदय में काम वेदना प्रकट कर देगा और असहनशीलता आ जाएगी। इसलिए मंत्र जपने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए, सदैव पवित्र रहना चाहिए। लघु शंका करे तो जल का प्रयोग करे, शौच में जाए तो कमर के नीचे कम से कम स्नान जरूर करे। 2 बार तो पूरा स्नान करे और अगर कई बार जाना पड़े, कोई रोग है तो कमर के नीचे जरूर। और सूती वस्त्र जितने भी धारण किए वो शौच के बाद उनको धोना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप सब कपड़ा पहन के गए, शौच हुए आए बस। और बिना माला पूरी हुए कोई भी आवश्यक बात हो तो भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको बहुत आवश्यक हुआ और आप बोल दिए तो फिर आपको पहले 1-2 बार कीर्तन करना चाहिए, फिर जहां से माला का रोका था वहां से नाम जप कीजिए, वहां से मंत्र जप कीजिए। 1-2 बार जो गुरु प्रदत्त नाम है उसका कीर्तन कीजिए, जोर से उच्चारिए। जैसे संन्यास मार्ग वाला है तो प्रणव का उच्चारण करे, अपने वैष्णव जन है, रसिक जन है तो इष्ट का नाम उच्चारण करे पश्चाताप के रूप में कि हाय माला छोड़ के मुझे बात करनी पड़ी। यदि आप अनावश्यक बोल गए, संसारिक बात बोल गए तो आपके जप का प्रभाव आपके हृदय में नहीं पड़ेगा। माला बिना पूरी हुए यदि आप बीच में बिना आवश्यक की बात बोल गए तो माला का प्रभाव आपके चित्त में नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। माला लिए हो प्रपंच की बात कर रहे हैं, माला लिए हैं दूसरे की निंदा कर रहे हैं, माला लिए हैं संसारिक बातें कर रहे हैं। सावधान, जितने समय जप में बैठो तो सिर्फ जप में हो। अगर आप हर समय जप कर रहे हैं तो आज जब तक माला पूरी ना हो जाए तब तक बात न करें, और बात भी करें तो भागवतिक बात होनी चाहिए, अनावश्यक बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब आप अनावश्यक कोई बात कर ले तो नाम कीर्तन करके ही माला प्रारंभ करें। और ध्यान रखें जब जप पूरा हो जाए तो आचमन करके किससे इससे बोले, और जब बात पूरी हो जाए तो आचमन करके फिर जप करें। ये मंत्र जप का विधान है। नाम जप में भी जब तक माला पूरी ना हो तब तक बीच में नहीं बोलना चाहिए। यदि जप करते समय आप अश्लील शब्द बोलेंगे, गंदे शब्द बोलेंगे तो आपका जप हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। यदि जप अपवित्र जगह में बैठ के करेंगे तो आपका मंत्र प्रकाशित हृदय में नहीं होगा।